10 अप्रैल 1912 सुबह लगभग 9 बजे साउथहैम्पटन बंदरगाह के ठंडे और धुंध से भरे वातावरण में एक ऐसा जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ा था, जिसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा था। आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जिसे अडूबने वाला कहा गया, एक ऐसा विश्वास जिसने हजारों लोगों को निश्चिंत कर दिया। लेकिन इसी विश्वास के पीछे एक ऐसा सच छुपा हो सकता है जो रोंगटे खड़े कर दे, क्योंकि जो जहाज उस दिन रवाना हुआ था, क्या वह सच में वही था जिसे दुनिया टाइटैनिक के नाम से जानती है, या फिर यह केवल एक मुखौटा था, एक ऐसा खेल जिसमें हजारों जिंदगियों की कीमत पहले ही तय कर दी गई थी। जैसे ही जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से दूर होने लगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास के सबसे गहरे अंधकार में दर्ज होने वाली है, और यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बनने वाली है जिसकी परतें आज भी पूरी तरह नहीं खुल सकी हैं। जहाज के भीतर हर चीज वैभव और आधुनिकता का प्रतीक थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक अनकहा तनाव भी धीरे धीरे आकार ले रहा था। एडवर्ड स्मिथ के अनुभव पर सबको भरोसा था, और जे ब्रूस ईस्मे की महत्वाकांक्षा इस यात्रा को इतिहास में अमर करना चाहती थी। परंतु इसी दौरान एक और कहानी जन्म ले रही थी, जो इस चमक दमक से बिल्कुल अलग थी। कुछ वर्षों पहले इसी कंपनी का एक और जहाज आरएमएस ओलंपिक एक गंभीर टक्कर का शिकार हुआ था, जिसने उसके ढांचे को भीतर से कमजोर कर दिया था। मरम्मत संभव थी, परंतु खर्च इतना अधिक था कि कंपनी के लिए यह एक भारी आर्थिक संकट बन सकता था। और यहीं से एक ऐसी कल्पना जन्म लेती है जो इस पूरी घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समुद्र के बीच बढ़ता हुआ यह जहाज केवल एक यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने साथ कई अनदेखे प्रश्न भी लेकर आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है कि इस जहाज और उसके जुड़वां जहाज के बीच कुछ ऐसे समानताएं थीं जिन्हें आम नजर से पहचानना लगभग असंभव था। इसी समानता के आधार पर एक सिद्धांत सामने आता है जो यह दावा करता है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इस पूरी यात्रा की दिशा बदल दी। कुछ संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि जहाज के कुछ हिस्सों में ऐसे परिवर्तन किए गए थे जो सामान्य नहीं थे, और कुछ लोग जो इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले थे, आखिरी समय में अचानक पीछे हट गए। यह सब केवल संयोग था या किसी बड़े खेल की शुरुआत? यह प्रश्न धीरे धीरे और गहराता चला जाता है। 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 उत्तरी अटलांटिक महासागर का वह अंधेरा, जहां तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे जा चुका था। चारों ओर फैली खामोशी के बीच अचानक एक हलचल होती है, और कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाता है। जहाज एक विशाल हिमखंड से टकराता है। यह टक्कर इतनी सीधी और अनियंत्रित थी कि इसे केवल एक साधारण चूक मान लेना कठिन प्रतीत होता है। उस समय तक कई चेतावनियां प्राप्त हो चुकी थीं, फिर भी जहाज की गति कम नहीं की गई। कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि निगरानी के लिए आवश्यक उपकरण पूरी तरह उपलब्ध नहीं थे। इतने बड़े और उन्नत जहाज के लिए यह लापरवाही सामान्य नहीं लगती, और यही तथ्य इस घटना को एक रहस्य में बदल देता है। जैसे जैसे पानी जहाज के भीतर भरने लगा, स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर होती चली गई। थॉमस एंड्रूज, जिसने इस जहाज को डिजाइन किया था, अब उसी के डूबने की सच्चाई को सबसे पहले समझ चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी ही बनाई संरचना धीरे धीरे समुद्र में समा रही थी। इस बीच एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। कुछ अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति, जिन्हें इस यात्रा में शामिल होना था, अंतिम क्षणों में अनुपस्थित रहे। जेपी मॉर्गन, जो इस पूरी परियोजना से जुड़े हुए थे, उनका अचानक यात्रा रद्द कर देना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह केवल संयोग था, या उन्हें पहले से कुछ आभास हो चुका था? 15 अप्रैल 1912 तड़के लगभग 2:20 वह क्षण आता है जब यह विशाल जहाज पूरी तरह समुद्र में समा जाता है। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में संघर्ष करते हुए धीरे धीरे अंधेरे में खो जाते हैं। आधिकारिक रूप से इसे एक दुर्घटना घोषित किया जाता है, एक ऐसी त्रासदी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन समय के साथ उभरते हुए तथ्य और सिद्धांत इस कहानी को एक अलग दिशा में ले जाते हैं, एक ऐसी दिशा जहां यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित योजना प्रतीत होती है, जिसमें आर्थिक लाभ के लिए एक पूरी त्रासदी को जन्म दिया गया। अब सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। क्या वास्तव में वह जहाज टाइटैनिक ही था, या किसी क्षतिग्रस्त जहाज को उसकी जगह भेज दिया गया? क्या हिमखंड केवल एक संयोग था, या पहले से तय किया गया अंत? क्या कुछ शक्तिशाली लोगों को पहले से इस विनाश की जानकारी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब एक योजना थी, तो क्या 1500 लोगों की मौत केवल एक कीमत थी जिसे चुपचाप चुका दिया गया?
आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़ा यह मलबा केवल एक डूबे हुए जहाज का अवशेष नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य का प्रतीक है जो हर गुजरते साल के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। सच चाहे जो भी हो, यह घटना एक बात जरूर साबित करती है कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है। और कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है जिसे सबसे ज्यादा छुपाया गया हो। अगर आप सच के इस अंधेरे पहलू को और करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि यह केवल एक हादसा था या एक सुनियोजित साजिश? और ऐसे ही छुपे हुए इतिहास के रहस्यों को जानने के लिए चैनल हिस्ट्री एंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, उजागर किया जाता है।